न्यायाधीश ने चौथी पेशी में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। देव और साधना अलग हो चुके थे। इस अलगाव में अहम भूमिका दोनों पक्षों के माता पिता एवं जीजा की थी। दोनों के माता पिता इस विवाह से खफा थे। दोनों अपने बच्चों को कोसते रहे। विवाह की खबर मिलने से तलाक के पहले तक दूसरी जाति में शादी, घर परिवार समाज रिश्तेदारों में नाक कटाकर रख दी। कितने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, कितने सपने सजोए थे, लेकिन प्रेम में पगलाए कहाँ सुनते हैं किसी की। देव और साधना दोनों बालिग थे और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। साथ साथ एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को देखते कब प्रेम हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। फिर दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। प्रेम बढ़ा और बढ़ता ही गया। बात यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल होने लगा। वे जानते थे कि मध्यवर्गीय परिवार में दूसरी जाति में विवाह निषेध है। बहुत सोच समझकर दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और अपने कुछ एक दोस्तों को बतौर गवाह लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए। शादीशुदा दोस्त तो बदला लेने के लिए सहायता करते हैं और कुंवारे दोस्त यह सोचकर मदद करते हैं मानो कोई भलाई का कार्य कर रहे हों। ठीक 1 माह बाद विवाह हो गया। उन दोनों के वकील ने पति पत्नी और गवाहों को अपना कार्ड देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड, कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिए। क्यों? देव ने पूछा था। वकील ने हंसते हुए कहा था, नहीं, अक्सर पड़ती है, कुंवारों को भी और शादीशुदा को भी। मैं शादी और तलाक दोनों का स्पेशलिस्ट हूँ। वकील की बात सुनकर खूब हंसे थे दोनों, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वकील अनुभवी है। कुछ दिन हंसते गाते बीते, फिर शुरू हुई असली शादी, जिसमें एक दूसरे की जली कटी बातें सुननी पड़ती है, एक दूसरे की कमियों को अनदेखी करनी पड़ती है। दुनिया भुलाकर जैसे प्रेम किया जाता है, वैसे ही विवाह को तपोभीम मानकर निष्ठा के साथ एक दूसरे में एकाकार होना पड़ता है। प्रेम करना और बात है, लेकिन प्रेम निभाने को शादी कहते हैं। प्रेम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन प्रेम निभाना जिम्मेदारी भरा काम है। दोनों ने प्रेम किया, शादी की, लेकिन शादी निभा नहीं पाए। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में तकरार होने लगी। साधना गुस्से में कह रही थी, शादी के पहले तो चांद सितारे की सैर कराने की बात करते थे, अब बाजार से जरूरी सामान लाना तक भूल जाते हो। शादी हुई या कैद, दिन भर ऑफिस में खटते रहो और ऑफिस के बाद घर के कामों में लगे रहो। यह नहीं कि कोई मदद ही कर दो। साहब घर आते हैं, बिस्तर पर फैलकर टीवी देखने बैठ जाते हैं और हुक्म देना शुरू कर देते हैं, पानी लाओ, चाय लाओ, भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ वगैरह। देव प्रत्युत्तर में कहता है, मैं भी तो ऑफिस से आ रहा हूँ, घर का काम करना पत्नी की जिम्मेदारी है। तुम्हें तकलीफ हो तो नौकरी छोड़ दो। लोगों को मुश्किल से नौकरी मिलती है और मैं लगी लगाई नौकरी छोड़ दूं तो फिर घर के कामों का रोना मुझे मत सुनाया करो। इतना भी नहीं होता कि छुट्टी के दिन कहीं घुमाने ले जाएं, सिनेमा पार्टी पिकनिक सब बंद हो गया है। ऐसी शादी से तो कुंवारे ही अच्छे थे। तलाक ले लो। देव के मुंह से आवेश में निकल गया, लेकिन अपनी फिसलती जबान को कोस कर वह चुप हो गया। तलाक का शब्द सुनते ही साधना को रोना आ गया। अचानक से माँ का फोन और अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करते हुए बात करने से माँ भाप गई कि बेटी सुखी नहीं है। साधना की माँ दूसरे ही दिन बेटी के पास पहुंच गई। माँ के आने से साधना ने अवकाश ले लिया। देव काम पर चला गया। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। फोन पर आवाज से ही समझ गई थी। अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है तुमने। अगर दुखी है तो अपने घर चल, अभी माता पिता जिंदा हैं तुम्हारे। दिखने में सुंदर हो, खुद कमाती हो, लड़कों की कमी नहीं है। जात समाज में अपनी बड़ी बहन को देखो कितनी सुखी है। पति साल में 4 बार मायके लेकर आता है और आगे पीछे घूमता है। एक तुम हो, तुम्हें परिवार से अलग कर शादी के नाम पर सिवा दुख के कुछ नहीं मिला। पति की बेरुखी और तलाक शब्द से दुखी पत्नी को जब माँ की सांत्वना मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, 2 वर्ष से अपना मायका नहीं देखा, अपने पिता और बहन से नहीं मिली, चलो घर चलने की तैयारी करो। साधना ने कहा, माँ, लेकिन देव को बताए बिना कैसे आ सकती हूँ? शाम को जब मैं घर पर नहीं मिलूंगी तो वे क्या सोचेंगे? माँ ने गुस्से में कहा, जिस आदमी ने कभी तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचा, उसके बारे में अब भी इतना सोच रही हो? पत्नी हो, गुलाम नहीं। फोन करके बता देना। साधना अपनी माँ के साथ मायके आ गई।
शाम को जब देव ऑफिस से लौटा तो घर पर ताला लगा पाया। दूसरी चाबी उसके पास रहती थी। ताला खोलकर फोन लगाया तो पता चला कि साधना अपने मायके से बोल रही है। देव ने गुस्से में कहा, तुम बिना बताए मायके कैसे चली गई? तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? माँ के कहने पर अचानक प्रोग्राम बन गया, साधना ने कहा। देव ने गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। उसे खुद ही समझ नहीं आया कहते वक्त, बस क्रोध में बोलता चला गया। ठीक है, वहीं रहना, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं। मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। आज से तुम मेरे लिए मर गई हो। उधर से रोते हुए साधना की आवाज आई, अपने मायके ही तो आई हूँ, वह भी माँ के साथ। उसमें तभी साधना की माँ ने उससे फोन झपटते हुए कहा, बहुत रुला लिया मेरी लड़की को। यह मत समझना कि मेरी बेटी अकेली है, अभी उसके माता पिता जिंदा हैं। एक रिपोर्ट में सारी अकड़ भूल जाओगे। देव ने गुस्से में फोन पटक दिया और उदास होकर सोचने लगा, जिस लड़की के प्यार में अपने माता पिता, भाई बहन, समाज, रिश्तेदार सब छोड़ दिए, आज वही मुझे बिना बताए चली गई। उस पर उसकी माँ कोर्ट कचहरी की धमकी दे रही है। अगर उसका परिवार है तो मैं भी तो कोई अकेला नहीं हूँ। देव भी अपने घर चला गया। उसके परिवार के लोगों ने भी यही कहा, तुम गैर जात की लड़की से शादी करके जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दिए हो। तलाक लो, फुर्सत पाओ, हम समाज की किसी अच्छी लड़की से शादी करवा देंगे। शादी दो परिवारों का मिलन है, जो गलती हो गई उसे भूल जाओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अच्छे दिखते हो, अच्छी कमाई है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा हुआ कि कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, वरना फंस गए थे बुरी तरह, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। फिर तुम्हारे बच्चों की शादी किस जाति में होती? प्रेम तभी सार्थक है जब वह निभ जाए। यदि बीच में टूट जाए तो उसे अपने पराये सब गलती ही कहते हैं। यदि यही शादी जाति में होती तो माता पिता समझा बुझाकर बच्चों को सलाह देते, विवाह कोई मजाक नहीं है, थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। स्त्री का धर्म है कि जहां से डोली उठे वहीं से जनाजा, फिर दामाद जी से क्षमा याचना की जाती। बहू को भी प्रेम से समझा बुझाकर घर लाने की सलाह दी जाती। लेकिन माता पिता की मर्जी के विरुद्ध अंतर जातीय विवाह में तो जैसे दोनों पक्षों के परिवार वाले इसे प्रयास में रहते हैं कि यह शादी ही नहीं थी, धोखा था। लड़के लड़की को बहला फुसाकर प्रेम जाल में फंसा लिया गया था। उनके बेटी बेटा तो सीधे साधे थे। अब तलाक ही एकमात्र विकल्प है। यह शादी टूट जाए तो ही सबका भला है। ऐसे में जीजा नाम के प्राणी को घर का सम्मानित व्यक्ति समझा जाता है और जीजा वही कहता है जो सास ससुर समाज कहता है। इस गठबंधन को तोड़ने का काम जीजा को आगे बढ़ाकर किया जाता है। जब देव साधना से और साधना देव से बात करना चाहते तो दोनों तरफ से माता या पिता फोन उठाकर खरी खोटी सुनाकर तलाक की बात पर अड़ जाते और बच्चों के कान में उल्टे सीधे मंत्र फूंक कर एक दूसरे के खिलाफ घृणा भरते। तलाक की पहली पेशी में भी पति पत्नी आपस में बात न कर पाए। इस उद्देश्य से घर से समझा बुझाकर लाया गया था कोर्ट में, और साथ में माता पिता जीजा हर दम बने रहते कि कहीं कोई बात ना हो जाए। इसी बीच साधना ऑफिस नहीं गई। उसने भोपाल तबादला करवा लिया, या यूं कहें कि करवा दिया गया। मजिस्ट्रेट के पूछने पर दोनों पक्षों ने तलाक के लिए रजामंदी दिखाई। फिर दूसरी पेशी में उनके वकीलों ने दलीलें दी। तीसरी पेशी में पत्नी और पति को साथ में थोड़े समय के लिए छोड़ा गया। कुछ झिझक, कुछ गुस्सा, कुछ दबाव के चलते कोई निर्णय नहीं हो पाया। चौथी पेशी में तलाक मंजूर कर लिया गया। इस बीच 3 वर्ष गुजर गए। जिस जोर शोर से परिवार के लोगों ने दोनों का तलाक करवाया था, उसी तरह विवाह की कोशिश भी की, लेकिन जो उत्तर उन्हें मिलते उन उत्तरों से खींचकर वे अपने बच्चों को ही दोषी ठहराते। तलाकशुदा से कौन शादी करेगा? 30 साल बड़ा 2 बच्चों का पिता चलेगा जो विधुर हो। घर से भागकर पराई जात के लड़के से शादी, फिर तलाक। एक व्यक्ति है तो लेकिन अपाहिज है, एक और है लेकिन सजायाफ्ता है। लड़की से जबरदस्ती के केस में माँ ने गुस्से में कह दिया, बेटी तुम भागकर शादी करने की गलती ना करती तो मजाल थी ऐसे रिश्ते लाने वालों की, समाज माफ नहीं करता। फिर माँ ने समझाते हुए कहा, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो बिना शादी के ही परिवार की देखरेख में जीवन गुजार देती हैं। तुम भोपाल में भाई भाभी के साथ रहो, अपने भतीजे भतीजियों की बुआ बनकर उनकी देखरेख करो। साधना ने भाभी को भी धीरे से भैया से कहते सुन लिया था कि दीदी की अच्छी तनख्वाह है, हमारे बच्चों को सपोर्ट हो जाएगा। मन मार कर वह भाई भाभी के साथ रहने लगी। भाभी के हाथ में किचन था। भैया ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते।
टीवी देखते रहते और वह दिन भर थकी हारी ऑफिस से आती तो दोनों भतीजे उसे पढ़ाने या उसके साथ खेलने की जिद करते। उसके कमरे में आकर कुछ ऐसा ही देव के साथ हुआ। तलाक के बाद शादी की जहां भी बात चलती तो लड़का तलाकशुदा है, कोई गरीब ही अपनी लड़की मजबूरी में दे सकता है, कौन जाने कोई बच्चा भी हो। फिर तलाश की गई लड़की की उम्र बहुत कम होती या उससे बिल्कुल पसंद ना आती। पिता गुस्से में कहते, दामन पर दाग लगा है, फिर भी पसंद नापसंद बता रहे हो, फिर भी तुम्हारे जीवन को सुखी बनाने के लिए कर रहे हैं तो 10 कमियां निकाल रहे हो जनाब। पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कम उम्र की है, दिखने में ठीक ठाक नहीं है। परिवार के व्यंग से तंग आकर देव ने कई बार तबादला कराने की सोची, लेकिन सफलता नहीं मिली। इन 3 वर्षों में वह सब सुनता रहा और एक दिन उसे प्रमोशन मिल गया और उसका तबादला भोपाल हो गया। उसे मंगलवार तक ऑफिस ज्वाइन करना था। रविवार को उसने कंपनी से मिले नौकर की मदद से कंपनी के क्वार्टर में सारी सामग्री जुटा ली। सोमवार को उसने बाकी छोटा मोटा घरेलू उपयोग का सामान लिया और मन बहलाने के लिए 6 बजे के शो का टिकट लेकर पिक्चर देखने चला गया। ठीक 9 बजे फिल्म छूटी। वह एमपी नगर से होकर निकला जहां उसका ऑफिस था। सोचा ऑफिस देख लूं ताकि कल आने में आसानी हो। एमपी नगर से ऑफिस पर नजर डालते हुए वह अंदर की गलियों से मुख रोड पर पहुंचने का रास्ता तलाश रहा था। दिसंबर की ठंड भरी रात, गलियां सुनसान थी। उसे अपने से थोड़ी दूर एक महिला आगे की ओर तेज कदमों से जाती हुई दिखाई पड़ी। देव को लगा शायद वह किसी दफ्तर से काम करके मुख्य रोड पर जा रही हो, जहां से ऑटो टैक्सी या सिटी बस मिलती है। वह उसके पीछे हो लिया। तभी इस महिला के पीछे 3 मवाली जैसे लड़कों ने चलकर भद्दे इशारे व्यंग करने शुरू कर दिए। ओ मैडम, इतनी रात को कहाँ, घर छोड़ दें या कहीं और। फिर तीनों ने उसे घेर कर उसका रास्ता रोक लिया। महिला चीखी। देव तब तक और नजदीक आ चुका था। एक मवाली ने उसे थप्पड़ मारकर चुप रहने को कहा। महिला फिर चीखी। उसे चीख जानी पहचानी लगी। उसके दिल में कुछ हुआ। पास आया तो वह उसकी महिला को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। यह तो साधना है। वह चीखा, क्या हो रहा है, शर्म नहीं आती? एक मवाली हंसकर बोला, लो, हीरो भी आ गया। उसने चाकू निकाल लिया। साधना भी देव को पहचान कर उन बदमाशों से छूटकर दौड़कर देव से लिपट गई। वह डर के मारे कांप रही थी। देव उसे तसल्ली दे रहा था, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इससे पहले मवाली आगे बढ़ता तभी पुलिस की एक जीप रुकी। पुलिस ने तीनों को घेर लिया। पुलिस अधिकारी ने पूछा, आप लोग इतनी रात यहाँ कैसे? आप लोग इतनी रात यहाँ कैसे? जी ऑफिस में लेट हो गई थी। और आप? मैं भी इसी ऑफिस में हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो गए थे। साधना जिस तरह से देव के साथ सिमटी थी उसे देखकर पुलिस अधिकारी ने कहा, आप पति पत्नी के साथ साथ चलना चाहिए ना। तभी 3 में से एक मवाली ने कहा, वही तो साहब, अकेली औरत, सुनसान सड़क, हमने सोचा कि इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती थानेदार ने एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा कि कहाँ लिखा है कानून में कि अकेली औरत सुनसान सड़क और रात में नहीं घूम सकती है, और घूमती दिखाई दे तो क्या तुम्हें जोर जबरदस्ती करने का अधिकार मिल जाता है? थानेदार ने कहा, आप लोग जाइए, ये हवालात की हवा खाएंगे। तुम यहाँ कैसे? साधना ने पूछा। प्रमोशन पर, देव ने बताया। और परिवार? साधना ने पूछा। अकेला हूँ। और तुम्हारा परिवार? मैं भी अकेली हूँ, भाई भाभी के साथ रहती हूँ, शादी नहीं की। हुई नहीं? और तुमने? नहीं। ऐसा मेरे भी साथ हुआ समझ लो, मैंने भी शादी नहीं की। ऑफिस में तो दिखते नहीं हो, कल से ज्वाइन करना है। फिर थोड़ी चुप्पी छाई रही। देव ने बात आगे बढ़ाई, खुश तो हो तलाक लेकर? वह चुप रही। और फिर उसने पूछा, और तुम? दूर रहने पर ही अपनों की जरूरत का एहसास होता है, उनकी कमी खलती है, उनकी बहुत याद आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों? क्या हम दोनों में से कोई मर गया है जो देर हो गई है? साधना ने देव के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मरे तुम्हारे दुश्मन। उन दोनों ने पास के एक शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाया। घर चलोगी मेरे साथ? कंपनी का क्वार्टर है। अब हम पति पत्नी नहीं रहे कानून की दृष्टि में। और दिल की नजर में क्या कहता है तुम्हारा दिल? शादी करोगे फिर से? कानून
समाज के लिए शादी ही करनी थी तो छोड़कर क्यों गई थी? देव ने कहा, औरत की यही कमजोरी है, जहां स्नेह प्यार मिलता है खींची चली जाती है। तुम्हारी बेरुखी और माँ की प्रेम भरी बातों में चली गई थी। कुछ मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब फिर कभी झगड़ा हुआ तो छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? देव ने पूछा। तौबा तौबा, एक गलती एक बार, काफी सह लिया। बाहर वालों की सुनने से अच्छा है पति पत्नी आपस में लड़ लें और सुन लें एक दूसरे की ही। अगले दिन ऑफिस के बाद वे दोनों एक वकील के पास बैठे थे। वकील दोस्त था देव का। वह अचरज में था। यार, मैंने कई शादियां करवाई हैं और तलाक भी, लेकिन यह पहली शादी होगी जिससे तलाक हुआ, उसी से फिर से शादी। जल्दी हो तो आर्य समाज में शादी करवा देते हैं। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब और देर क्या करनी? आर्य समाज से ही करवा दो, कल ही करवा देता हूँ, वकील ने कहा। शादी संपन्न हुई। इस बात की साधना ने अपनी माँ को पहले खबर कर दी। माँ ने कहा, हम लोग ध्यान नहीं रख रहे थे क्या? साधना ने कहा, माँ, लड़की प्रेम विवाह करे या परिवार की मर्जी से विवाह करे, पति का घर ही असली घर है स्त्री के लिए। देव ने अपने पिता को सूचना दी तो उन्होंने कहा, शादी दिल तय करता है, अन्यथा तलाक के बाद उसी लड़की से शादी कहाँ हो पाती है। सदा खुश रहो। और इस तरह शादी, फिर तलाक और फिर शादी हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।